नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। रुक करेंगे सुपर 100 की ओर। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में कल वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। शनिवार को करीब 7 घंटे भोपाल में रहेंगे पीएम मोदी। इंदौर हादसे के बाद स्वागत कार्यक्रम को किया गया रद्द। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर की मनसा नगर पालिका की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में विदेश व्यापार नीति 2023 का किया अनावरण। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर जुलूस के दौरान हुआ हंगामा, वाहनों को लगाई गई आग। हावड़ा पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जीटी रोड पर हालात बिल्कुल सामान्य, दुकानें खोली गई, स्थिति नियंत्रण में। 36 लोगों को किया गया गिरफ्तार, जांच जारी। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर की छत धंसने से दुर्घटना में अब तक 35 शव बरामद, एक व्यक्ति लापता, तलाश जारी। इंदौर मंदिर हादसे में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, इलाके में बनी कई बावड़ियों और कुओं को कराया जाएगा जांच। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महादेव झूलेलाल मंदिर में हादसे में घायल हुए पीड़ितों से मिलने पहुंचेंगे और साथ ही दिया जाएगा मुआवजा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा फैसला, सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को दिए अहम निर्देश। राहुल गांधी से बंगला वापस लेने पर बोले राजस्थान के सीएम गहलोत, कहा कि उन्हें पूरी राहुल गांधी से आपत्ति है, ये सब षड्यंत्र है। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने दिया बड़ा बयान, कहा कि उम्मीदवारों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया हुई शुरू, इसे जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। भाजपा को राज्य में मिलेगा स्पष्ट बहुमत। मिलिट्री कमांडर कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ रहे मौजूद, राजनाथ सिंह का किया गया स्वागत। अमित मालवीय ने दिया बड़ा बयान, राहुल गांधी पर साधा निशाना। अमृतपाल की तलाश में पुलिस ने होशियारपुर में की नाकाबंदी, रैपिड एक्शन फोर्स को किया गया तैनात, निकाला गया फ्लैग मार्च। लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह ने कहा कि अमृतपाल सिंह को सरेंडर नहीं करना चाहिए बल्कि पाकिस्तान भाग जाना चाहिए। मान ने कहा कि उनकी जान को है खतरा। दिल्ली की विशेष अदालत ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति से संबंधित सीबीआई मामले में जमानत याचिका को किया खारिज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को 1 अप्रैल से हर महीने 2500 रुपए दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हावड़ा में हुए हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल बना दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट हो। दून मेडिकल कॉलेज के नए ब्लॉक में अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा कि योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मेडिसिनल प्लांट की खेती पर तेजी से हो रहा काम। सीबीआई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कहा कि अमित शाह ने कहा है कि उन पर सीबीआई ने दबाव बनाया, मतलब वो भी इस समय एजेंसियों पर दबाव डाल रहे हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अहमद को बड़ा झटका, बसपा प्रमुख मायावती ने प्रयागराज से मेयर चुनाव के लिए शाइस्ता को टिकट देने से किया इनकार, उमेश पाल मर्डर केस में चल रही फरार। राजस्थान के डॉक्टरों के प्रदर्शन पर बोले पायलट कि डॉक्टरों को आगे आकर सरकार से करनी चाहिए बात। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विवाद जारी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ठग सुकेश चंद्र की जो न्यायिक हिरासत है उसकी अवधि 13 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई। उत्तर प्रदेश के मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा देने पर हाईकोर्ट ने केंद्र और योगी सरकार को भेजा नोटिस।
कल पटियाला जेल से रिहा होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। रोड रेज केस में 10 महीने से पटियाला जेल में है बंद। दिल्ली के वजीरपुर में एक फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के शास्त्री बाग इलाके में मॉस्किटो कॉइल्स की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। कॉइल के कमरे में लगाने की वजह से दम घुटने से हुई मौत। हरियाणा के पंचकुला में आसमा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। ओडिशा के संबलपुर में कार के नहर में गिरने से 7 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। शादी से लौटते समय हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन हिंसा। शिवपुर में एक बार फिर से पथराव, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को किया गया तैनात। कानपुर के बांसमंडी इलाके में एआर टावर में लगी आग। आग पर पाया गया काबू, स्थिति नियंत्रण में, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर की बैठक। कहा कि देश के 6 राज्यों में बढ़ रहे कोरोना केस, दिल्ली में हालात चिंताजनक नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लोगों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, हम वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास 7,986 बेड तैयार, हमारे पास सरकारी लैब में 4,000 टेस्ट करने की क्षमता। गुजरात में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोदी हटाओ देश बचाओ के लगाए थे पोस्टर। बीजेडी ने झारसुगुड़ा में विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ओडिशा के दिवंगत स्वास्थ्य मंत्री नाभा किशोर दास की बेटी दीपाली दास का नाम घोषित किया। अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा कि अरविंद केजरीवाल कायर हैं जो प्रतिरक्षा के घूंघट के पीछे छिपे हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सफेद झूठ बोल रहे हैं, मैं उन पर वैसा ही मुकदमा करूंगा जैसे मनीष सिसोदिया के साथ किया था। शाहजहांपुर पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद। निकाय चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा कि मेयर और चेयरमैन सभी सीटें जीतेंगे बीजेपी सरकार, तरक्की की तरफ बढ़ रही यूपी। आगरा में विदेशी पर्यटकों पर मधुमक्खियों ने किया हमला। फतेहपुर सीकरी घूमने आए थे पर्यटक, 5 लोगों को सीएससी में कराया गया भर्ती। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से सरिया उठा ले गए दबंग। दुकानदार ने शिकायत की तो आरोपियों ने मांगे 10,000 रुपए। फिरोजाबाद के लाला कुंजी लाल बगीचे में पिछले 1.5 महीने से भटक रही विक्षिप्त महिला को पुलिस ने उसके परिजनों से मिलवाया। प्रतापगढ़ के गाबी महुआ वन में गांव में मामूली विवाद को लेकर चले कुल्हाड़ी और लाठी डंडे। मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। प्रयागराज के फाफामऊ पुल पर 2 ट्रकों की भिड़ंत। एक ट्रक गंगा नदी में गिरा, दूसरा हवा में लटका। 3 लोगों की हादसे में मौत। रायबरेली में एक बार फिर से बिगड़ा मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से गेहूं की फसल बर्बाद। बिजनौर के बड़ापुर में सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल जलकर राख। जान जोखिम में डालकर किसानों ने आग पर पाया काबू। समराला में बर्थडे पार्टी के दौरान 2 युवकों को हवाई फायरिंग करना पड़ा महंगा। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मंदसौर में एक युवक ने 7 साल के नाबालिग बच्चे के साथ किया दुष्कर्म। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला करवाया दर्ज। धारावी बेट बचाव समिति ने अपनी मांगों को लेकर गोराई चर्च के पास एक मूक मोर्चा का किया आयोजन। सैकड़ों की तादाद में गोराई के लोगों ने मार्च में लिया हिस्सा। मुंबई गोरेगांव में 15 साल के लंबे इंतजार के बाद मीठ नगर में अचानक अर्चना को हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों को उनका पक्का मकान मिला। जयंत पाटिल ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के स्वीकृत कार्यों को स्थगित करके शिंदे और फडणवीस सरकार ने पिछड़े वर्ग के अधिकार कोष में कटौती का पाप किया है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रव्यापी मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान किया शुरू। आम आदमी पार्टी मुंबई समेत पूरे भारत में सार्वजनिक जगहों पर मोदी हटाओ देश बचाओ का लगा रही पोस्टर।
तिलकनगर पुलिस ने डकैती के मामले को सुलझाया। 3 घंटों के अंदर ही 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। चाकू की नोक पर छीने थे 80,000 रुपए। नागपुर में दिखी अनोखी तस्वीर। रामनवमी की शोभा यात्रा का मुस्लिम भाइयों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। पंजाब के राज्यपाल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 2 गुटों में भिड़ंत, 6 लोग हुए घायल। पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर की जाएगी कार्रवाई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि में नक्सलियों ने स्टोरेज कंपनी में भारी मात्रा में लूटा विस्फोटक। भारी तादाद में डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक सामग्री लूटकर फरार। दिल्ली के मुखर्जी नगर में गद्दे के गोदाम में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने एससी में पीआईएल की दाखिल गंगोत्री नेशनल हाईवे के निर्माण का किया विरोध। कहा कि लाखों देवदार के पेड़ कट रहे हैं, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। स्मृति अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। अपार्टमेंट में आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेसियों में रोष। एटा के अंदर कांग्रेसियों ने इकट्ठा होकर किया प्रदर्शन। प्रेस वार्ता कर जताया विरोध। बिहार बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी। इस साल 81% छात्र हुए पास। 21 स्टूडेंट्स टॉप 5 में शामिल। भारत ने पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,095 नए मामले आए सामने। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 15,208। कानपुर देहात के रनिया इंडस्ट्रियल एरिया की लक्ष्मी ऑयल मिल में लगी आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। 4 साल से बंद है मिल। हावड़ा हिंसा को लेकर बीजेपी ने हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ली जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी की जिगरी मांगे जाने के मामले में आया गुजरात हाईकोर्ट का फैसला। अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया जुर्माना। पीएमओ को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने रूसियों को दी चेतावनी। कहा कि लंबे समय तक युद्ध के लिए रहना होगा तैयार। अमेरिका में ताइवान की राष्ट्रपति बोली कि द्वीप को सुरक्षित रखने से दुनिया की भी होगी सुरक्षा। अमेरिका की यात्रा पर है ताइवान के राष्ट्रपति बेन। रूस से जल्द बाहर निकले अमेरिकी नागरिक। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार की गिरफ्तारी पर व्हाइट हाउस का आया बयान। अमेरिकी सीनेट ने की विदेश विभाग के शीर्ष पद के लिए भारतीय अमेरिकी रिचर्ड वर्मा की पुष्टि। जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध पाकिस्तानी हिंदुओं ने निकाला विरोध मार्च। विधेयक पारित करने की मांग। पाकिस्तान में 1 महीने के अंदर दूसरी टारगेट किलिंग की घटना। हिंदू डॉक्टर को बनाया गया निशाना, गोली मारकर हत्या। पाकिस्तान में खत्म हुआ देशद्रोह कानून। लाहौर हाईकोर्ट ने पीपीसी की धारा 124A को बताया मनमाना। चिली की राजधानी सैंटियागो में लगे हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.2 रही तीव्रता। भूकंप से अभी तक किसी की तरह का नुकसान होने की खबर नहीं। म्यांमार में नागरिकों पर सेना ने की कार्रवाई। हवाई हमले में 8 लोगों की मौत, 20 घायल। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के कैबिनेट विस्तार में 10 मंत्रियों ने ली शपथ। भारतीय मूल के अमित क्षत्रिय बने नासा के मून टू मार्च मिशन के प्रमुख। जल्द संभालेंगे जिम्मेदारी। नॉर्थ कोरिया से खाने के बदले हथियार लेगा रूस। अमेरिका का दावा। डील कराने जाएंगे रूसी अफसर। किम जोंग उन के देश में अनाज की कमी। फिलीपींस में नाव में लगी आग। 31 की मौत। नाव में सवार थे 250 लोग। जान बचाने के लिए समुद्र में कूदे। 200 लोगों को किया गया रेस्क्यू। प्रधानमंत्री मोदी जून में जाएंगे अमेरिका। 5 दिन की यात्रा पर यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। आज से आईपीएल 2030 का घमासान। पहले मैच में गुजरात और चेन्नई की भिड़ंत। ओपनिंग सेरेमनी के रंगारंग कार्यक्रम से होगा आगाज।
मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह की जगह संदीप को टीम में दी जगह। अब तक 5 आईपीएल मैच खेल चुके संदीप। प्रियंका चोपड़ा की वेब सीरीज सिटाडेल का ट्रेलर किया गया रिलीज। प्रियंका चोपड़ा ने हिंदी और अंग्रेजी की ट्रेलर इंस्टाग्राम पर किए शेयर। अजय देवगन की फिल्म भोला ने पहले दिन 11 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई। 2023 की तीसरी टॉप ओपनर फिल्म बनी। साउथ के फिल्म स्टार नानी और कीर्ति सुरेश की हालिया रिलीज फिल्म दूसरे ने बॉक्स ऑफिस पर किया धुआंधार ओपनिंग। फिल्म ने पहले ही दिन 38 करोड़ रुपए की कमाई।